युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, क्या वो वास्तव में धार्मिक आदमी थे? नहीं, युधिष्ठिर जैसे आदमी का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। जो आदमी नियम कानून रीति रिवाज परंपराओं और जिसके दिमाग में इन सब चीज़ों का बोझ होता है, इन चीज़ों को लाद के चलता है, उससे ईश्वर का कोई संबंध नहीं होता। पूरी महाभारत को आप उठा के देख लो, कृष्ण जैसे आदमी युधिष्ठिर जैसे आदमी के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे आदमी ने खुद को धार्मिक मान लिया है। ऐसे आदमी के पास दिखावा है चारों तरफ से। ऐसे आदमी अपने आप को धार्मिक मान के बैठ गया, उसने सारे रास्ते बंद कर दिए धार्मिक होने के। ऐसा आदमी अपने नियम कानून परंपराओं इन सब का बोझ हृदय तक ले गया है। इस बोझ की खातिर वो अपने बीवी बच्चों को भी दांव पे लगा देगा। उसके लिए नियम कानून प्रथाएं पहले हैं जो इनका कोई वैल्यू नहीं है, जो मरी हुई हैं, डेड हैं, जो आउट ऑफ डेट हैं, उनके लिए अपने बीवी बच्चे को भी दांव पे लगा देगा। ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं। ऐसा आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। और कृष्ण जैसे व्यक्ति एनलाइटेंड पर्सन ऐसे आदमी के साथ खड़े भी नहीं होंगे। ईश्वर ऐसे आदमी के साथ नहीं होता। ये बिल्कुल अधार्मिक पाखंडी आदमी होता है ऐसा। अब आ जाओ अर्जुन पर। अर्जुन और दुर्योधन है, हमें दोनों पसंद है। हमें अर्जुन और दुर्योधन इसलिए पसंद है क्योंकि हम ऐसे कह सकते हैं संसार में ऐसे ही होता है। संसार का जो नियम है, संसार में बुरा अच्छा दोनों होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि संसार में कि अर्जुन है वो कम धार्मिक हैं, और जो या ऐसे कह सकते हैं अर्जुन कम अधार्मिक हैं और दुर्योधन है वो ज़्यादा धार्मिक है। तो ईश्वर है, जो भगवान है, जो कृष्ण हैं, वो जो कम अधार्मिक आदमी है उसके साथ होते जो ज़्यादा धार्मिक है उसके साथ भी हैं, उसको भी अवसर देते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन जो कम धार्मिक है उसको ज़्यादा चांस देते हैं, उसके साथ ज़्यादा होते हैं। अर्जुन जैसा आदमी बिल्कुल अज्ञान में खड़े होने को राजी है, अननोन में खड़े होने को राजी है। और जो आदमी अननोन में खड़ा हो जाता है वो अंदर से क्यूरियस हो जाता है, उसके अंदर प्रश्न उठना शुरू हो जाते हैं, वो जिज्ञासु हो जाता है। क्वेश्चनिंग डाउटिंग स्केप्टिसिज्म, वो हर मुद्दे को उठाता है, उसके अंदर इम्पल्स आता है, आवेग उठता है उसके अंदर से, उसके मन से। वो जानना चाहता है, उसकी दृष्टि हमेशा जानने की तरफ है, जाना हुआ नहीं। जाना हुआ आदमी तो वैसे ही वो तो कहता है मैं तो सब जानता हूँ, बात खत्म, उससे ईश्वर का कोई संबंध नहीं होता। जो जानने की दृष्टि में है, इसलिए मुझे अर्जुन बेहद पसंद है। कृष्ण तो है ही पसंद, वो तो हृदय में है। और दुर्योधन भी पसंद है क्योंकि दुर्योधन अपनी जो बेईमानी है, अपना जो अहंकार है, अपनी जो बुराई है, उसके प्रति ईमानदार तो है। युधिष्ठिर की तरह वो धार्मिक होने का ढोंग तो नहीं कर रहा। वो पूरी बुराई पर तो खड़ा है। वो अधार्मिक होने के लिए जिम्मेदार तो मान रहा है। उसे संसार भी देख रहा है कि अधार्मिक है। जो संसार को दिखा रहा है कि मैं धार्मिक हूँ, उससे तो अच्छा ही है वो। इसलिए मैं नेताओं से ज़्यादा जो बदमाश हैं, डकैत हैं, उनको ज़्यादा अच्छा बताता हूँ। क्योंकि वो जो बदमाश हैं, जो डाकू हैं, वो अपनी जो अपना जो डाकूपन है या अपना जो बुराई है उस पर ईमानदार तो हैं। नेताओं की तरह बेईमान तो नहीं है जो ऊपर से शब्द ओढ़ लिए हैं अच्छे अच्छे और अंदर से सबको ख़त्म करने में लगे हैं, सबको बांटने में लगे हैं, अपने अहंकार के लिए तोड़ने में लगे और ऊपर से अच्छे अच्छे शब्दों से उन बुराइयों को कवर करने में लगे हैं। इसलिए युधिष्ठिर जैसा आदमी को आप धार्मिक मत मान लेना। अर्जुन जैसे आदमी को धार्मिक हम कह सकते हैं क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे चलने को पूरी तरह से तत्पर हैं। इसलिए परमात्मा हमेशा अर्जुन जैसे आदमी के साथ होता है। और दुर्योधन जैसे आदमी को अवसर देते हैं, इसलिए दुर्योधन को अवसर भी दिया था। लेकिन दुर्योधन बुराई से ज़्यादा भरा हुआ था। बुराई से ज़्यादा भरे हुए आदमी का भी अंत होता है, तो वो फैक्ट के अपोजिट तो है, तो वो भी स्वर्ग जाता है। युधिष्ठिर जैसा आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता है, वो नरक में जी रहा होता है। तो युधिष्ठिर जैसा आदमी हमेशा नरक में होता है और दुर्योधन जैसा आदमी स्वर्ग जाता है, क्योंकि जो है उसके विपरीत है। वो अहंकार में है। अहंकार मिटते ही चीज़ें साफ हो जाती हैं। और युधिष्ठिर ने तो सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। उसने चारों तरफ से दीवार लगा ली है। उसने अपने को